लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम नेता ताबड़तोड़ प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार के बीच कानपुर एयरपोर्ट पर एक दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली। यहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी बहन और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ लाइट मूड में नजर आए। बहन प्रियंका के साथ हल्के फुल्के अंदाज में राहुल। एयरपोर्ट पर भाई बहन की मस्ती। बढ़े चुनावी तापमान में राहुल प्रियंका का कूल अंदाज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दिलचस्प तस्वीर है। ताबड़तोड़ और आक्रामक प्रचार के दौर में हल्के फुल्के मूड वाली तस्वीर। राहुल अपनी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ लाइट मूड में नजर आए। दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। इसके बाद दोनों चंद कदम चलते हुए वीडियो बना रहे शख्स तक पहुंचते हैं। राहुल वीडियो में कह रहे हैं कि मैं लंबी दूरी की हवाई यात्राएं कर रहा हूं और मैं छोटे से हवाई जहाज में जा रहा हूं। वहीं मेरी बहन जो छोटी यात्राएं कर रही हैं, वो बड़े हेलीकॉप्टर में चल रही हैं, लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूं। राहुल की बातें सुनकर प्रियंका हंस देती हैं। ये तस्वीरें कानपुर एयरपोर्ट की हैं। प्रियंका के साथ कुछ हल्के फुल्के पल बिताने के बाद राहुल निकल जाते हैं। प्रियंका उन्हें बाय करती हैं, लेकिन दोनों भाई बहन एक बार फिर इकट्ठा होकर कुछ और लोगों के साथ एक फोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद राहुल से गले मिलते हुए प्रियंका उनसे विदा होती हैं और राहुल भी अपने चॉपर में जाकर बैठ जाते हैं। चुनावी मौसम में जब सत्ता के संग्राम का पारा आसमान छू रहा हो, ऐसे में ये तस्वीरें राजनीति से अलग हैं और यकीनन दिल को छूने वाली हैं। टीम न्यूज़ नेशन। गुना से कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। गुना के बमोरी विधानसभा के श्यामपुर गांव में प्रचार के दौरान सिंधिया ने आदिवासियों के साथ डांस भी किया। इस दौरान श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी मौजूद थे। प्रचार करते वक्त सिंधिया ने आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ ढोल भी बजाए। तो ये मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार की तस्वीर है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और उसी अंदाज में जो उस क्षेत्र की झलक दिखाता है, उसी अंदाज में प्रचार कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाते हुए। तो कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया का वीडियो सामने आया है, जिसमें सिंधिया गर्मी से बेहाल बुजुर्ग को गीले कपड़े से पोंछते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की खूब तारीफ भी हो रही है। ये तस्वीरें दिल छू लेने वाली है। इस तस्वीर में कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बुजुर्ग के चेहरे को गीले कपड़े से पोंछते नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनावी मौसम में आसमान से आग बरस रही है। जानलेवा गर्मी के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी के लालगढ़ गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी गर्मी की वजह से ये बुजुर्ग बेहोश होकर गिर गए। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजर इस बुजुर्ग पर पड़ी, उन्होंने पहले बुजुर्ग शख्स को उठाया, भीगे हुए तौलिए से उनके चेहरे को पोंछा और तौलिए को उनके सिर पर रखा ताकि गर्मी के असर को फौरन कम किया जा सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग सिंधिया की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोशिशों की हर तरफ सराहना हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली साउथ की संसदीय सीट से इस बार बॉक्सर विजेंद्र कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया ने। खेल की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय जगत में नाम करने के बाद अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए हैं विजेंद्र जी। उनसे बात करते हैं। आखिर ऐसा क्या कि खेल छोड़कर आप राजनीति में भी आ रहे हैं? हाँ, आपने गलत पूछा है। किस्मत आजमाने में कोई यार तो फ्लिप थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, किस्मत वो कर रहा हूँ। मैं काम करना है। अगर मेरे उनके विचार, मेरी उनकी सोच इनको अच्छी लगी तो वो करेंगे, मेरे को वोट करेंगे, नहीं तो ठीक है भैया, हम दोबारा फिर प्रयास करेंगे। तो हम मुक्केबाज, हमने लड़ना सीखा, हमने देश के लिए लड़े हैं, तो वही हम उनको बताएंगे। अगर प्यार करते तो मैं वोट मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा आपने क्या देखा विजेंद्र कि आपको लग रहा है कि अब राजनीति में आना चाहिए, देश की सेवा की जो आप बात करते रहे लगातार? जी, आपका स्टूडियो का देखा मैंने, जो फाइट हुआ था आपके स्टूडियो में, बहुत भयंकर फाइट थी। अच्छी बात नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके एंकर ने भी बहुत मना किया, लेकिन लोग आजकल कहाँ सुनते हैं।
लेकिन आपकी अच्छी पहल थी कि जो एक चीज़ तो उसके ऊपर आप डिबेट करें, मैं यही चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजली पानी छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो यूथ की समस्या, बेरोजगारी की समस्या है, उनको आप ठीक कर दें। बिकॉज जिस हालात से कहते हैं कि आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन और पोल्यूशन दोनों बढ़ रहे हैं, उनको आप कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। आई थिंक तभी हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत होगा। कांग्रेस में आपको ऐसा क्या लगा कि आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, सदस्यता ली और कहा कि इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? जी, मेरी सोच और जो मेरी विचारधारा है वो कांग्रेस से मिलती है, इसी से मैंने डिसाइड किया कि मैं इनके साथ ही जाऊँगा। इनकी जो एक पहल है, जो इनकी एक विजन है, वो मेरे लिए सही है। ऐसा कहा जा रहा था कि आपने पहले हरियाणा से टिकट मांगी थी सोनीपत से, वहाँ जब बात नहीं बन पाई तो आप साउथ दिल्ली में आए यहाँ से। अंदर की खबर जानते हैं आप? हाँ, क्या बात है भाई, नाइस। काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया आपने, कुरेदा अंदर तक। चलो, अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन। अगर आप बात करें देश में जो चुनावी मुद्दे की अगर बात करें, देश में राष्ट्रवाद एक मुद्दा बनता जा रहा है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही अगर आप बात करें, बीजेपी की उन्हीं मुद्दों को लेकर जाती है जनता के बीच में वोट मांगे, उसको आप कैसे देखें? ये अच्छी बात नहीं है, राष्ट्रवाद एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको मुद्दा बनाएं, उनको जो एक छोटी छोटी जो मामूली जी कहते हैं कि लाइक बिजली पानी की समस्या, उनको मुद्दा बनाए, अच्छे एनवायरनमेंट को मुद्दा बनाए, एजुकेशन को मुद्दा बनाए। ये ज़्यादा अहम है हमारे लिए। राष्ट्रवाद कहते हैं लोगों से बनता है, अगर लोग उस राष्ट्र में नहीं रहेंगे तो फिर राष्ट्रवाद किस चीज़ काम आएगा? तो भैया जो उनकी बेसिक प्रॉब्लम है वो ठीक कर दें, वो ज़्यादा ठीक हो। साउथ दिल्ली की अगर बात करें, आपके लिए एक नई जगह, नया, उसको कैसे, कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं? मेरे लिए नया नहीं, मैं बहुत तकरीबन 7 साल से यहाँ पे हूँ। बहुत सारी समस्या उनको ठीक करेंगे मिल के। एक आखिरी सवाल है राहुल गांधी को लेकर, क्या लग रहा है कि आपको आने वाले दिनों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? जी हाँ, जी हाँ, यस। उनका काम, राहुल गांधी काम करने का तरीका, क्या आपको पसंद आता है राहुल गांधी को लेकर? ये हर एक चीज़ पसंद है, राहुल जी की, प्रियंका जी की, दोनों अच्छा है। स्पोर्ट्स को बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली बॉक्सिंग को बहुत प्यार करते हैं, तो इससे बड़ी क्या खूबी है। किसानों के लिए बात करते हैं, बेरोजगारी के लिए बारे में बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं देते, जो जनता के सवाल हैं उनके बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं। ये हमें बहुत पसंद है। बिकॉज एक नेता नहीं बनना, कहते कि क्यों वो इतना बड़ा बनना कि लोग पहुंच ही ना पाएँ आप तक। आप उनके जवाब ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से दें, क्यों दें? आप उनके बीच में जाइए एक दिन, एक बताइए कि ये टाइम है, ऐसे बात होगी। तो राजनीति में आने के बाद बॉक्सिंग रिंग में जारी रहेंगे? बॉक्सिंग मेरे खून में है सर, कैसे छोड़ सकता हूँ यहाँ तक? बिकॉज बॉक्सिंग की वजह से पहुँचा हूँ, आगे ही बॉक्सिंग की मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल, हमारे साथ साउथ दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार विजेंद्र थे। इन्होंने कहा है कि बॉक्सिंग के खून में राजनीति तो करेंगे, साथ ही साथ बॉक्सिंग भी इनकी जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो कुल मिलाकर चुनाव का मौसम है। हर दल के नेता प्रचार में जी जान लगा रहे हैं। कहीं आपसी बयानबाजियों में कड़वाहट दिख रही है, तो कहीं चुनावी टक्कर में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इस चुनावी जंग के बीच से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें नेताओं का नया चेहरा सामने आ रहा है। कई बार नेता आम लोगों की मदद करते दिख रहे हैं, कई बार आम लोगों की तरह दिखना चाह रहे हैं, तो कई बार सचमुच में रहम दिल वाला काम कर रहे हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं चुनावी दंगल में दिल वाले नेताओं की। सबसे पहले पीएम मोदी की तस्वीरें देखिए। चुनाव नामांकन जैसे अहम मौके पर भला कोई बीच रास्ते में ठहरकर बच्चों से बातें करेगा क्या? लेकिन पीएम मोदी जब शुक्रवार को नामांकन करने जा रहे थे तो अचानक प्रोटोकॉल तोड़कर बच्चों के बीच जा पहुंचे और जी भरकर बातें की। अरे गीत कौन सा आता है? कविता सुनाइए जोर से। जो आता सुनाइए जोर से। टीचर ने कहा और बच्चियां कविता पढ़ने लगी। बच्चियों ने देशभक्ति वाली एक अगली कविता शुरू ही की थी कि पीएम मोदी की नजर एक बच्ची के हाथ में घड़ी पर पड़ी। और फिर बच्चियों को घड़ी में समय देखने का उपाय बताकर पीएम मोदी आगे की ओर बढ़ गए। पीएम मोदी की एक और तस्वीर नामांकन कक्ष में दिखी। एक रिटायर्ड महिला टीचर के पैर छूते पीएम नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों ने लोगों के दिल को छू लिया। तो बुजुर्ग महिला टीचर और बुजुर्ग नेता मोदी के सम्मान से अभिभूत नजर आए। और हो भी क्यों नहीं, प्रधानमंत्री ने उन्हें बेशकीमती सम्मान से जो नवाजा था। ये मौका वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन का था। टीचर के पेशे से रिटायरमेंट ले चुकी अन्नपूर्णा शुक्ला पीएम मोदी की प्रस्तावक थी। कचहरी में दाखिल होने के बाद जब अन्नपूर्णा शुक्ला ने पीएम मोदी को नामांकन का पर्चा थमाया
तो उनका सिर बरबसी महिला टीचर के सम्मान में झुक गया। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने अन्नपूर्णा शुक्ला के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। मोदी ने सिर झुकाया और अन्नपूर्णा शुक्ला ने बच्चों की तरह उन्हें दुलारा। हमने उनसे कहा कि मैं माँ के रूप में आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैम उन्होंने आपके पैर भी छुए थे? पैर बस आशीर्वाद दिया। नामांकन से पहले पीएम मोदी की एक और तस्वीर ने पूरी दुनिया की निगाह खींची। पीएम मोदी जब एनडीए नेताओं से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे तो वहां शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद थे। मोदी के बगल में उनकी कुर्सी लगाई गई थी। मोदी जैसे ही उनसे मिलने पहुंचे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का हाथ जोड़कर स्वागत किया, लेकिन इससे पहले कि प्रकाश सिंह बादल कुछ और सोच पाते, पीएम मोदी झुके और बुजुर्ग बादल के पैर छू लिए। बादल पीएम मोदी के सत्कार से अभिभूत नजर आए। उन्होंने फौरन पीएम मोदी के हाथ पकड़ लिए। उसके बाद दोनों ने हंसकर बात की। धीरेन्द्र पुंडीर के साथ अजय कुमार, न्यूज नेशन, वाराणसी। उधर मुंबई में संजय दत्त अपनी बहन प्रिया दत्त के लिए प्रचार कर रहे हैं। संजय दत्त की बड़ी फैन फॉलोइंग है। संजय दत्त इसी का फायदा उठाते हुए प्रिया दत्त का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बहन प्रिया का प्रचार करते हुए संजय दत्त कांग्रेस के उन मंचों पर भी पहुंच रहे हैं जहां कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार हैं। यहां प्रशंसकों की मांग पर संजय दत्त कैसे एक बार फिर मुन्ना भाई बन गए, देखिए जरा। अरे पप्पू, थैंक यू। अपन को सामान लेना बस। अरे हो गया। अरे बस करो भाई, बस करो। जो भी सवाल पूछना पूछो, बिंदास। अभिनेता संजय दत्त ने लगे रहो मुन्ना भाई में बापू के दर्शन और सीख की ऐसी छाप छोड़ी बापू के पुतले के सामने खड़ा करने का और पत्थर देके कि चुनाव प्रचार के मैदान में भी संजय दत्त के प्रशंसक उन्हें मुन्ना भाई के तौर पर देखना चाहते हैं और संजू बाबा उन्हें निराश भी नहीं कर रहे। अरे बापू क्या बोला? सुनिए संजय दत्त ने अपने प्रशंसकों की मांग पर कैसे अभिनय किया। नवजोत भाई, मेरे को अभी इधर किधर बापू दिख रहे हैं। दिखा के रहे भाई। अरे बापू क्या बोला? कांग्रेस जीतेगा बापू। आपको क्लैरिटी लेगा। मिलिंद भी जीतेगा बापू, प्रिया भी जीतेगी, टेंशन नहीं लेने का। बापू नवजोत भाई। दरअसल संजय दत्त कांग्रेस के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान मंच पर नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। अरे बापू क्या बोला? प्रचार के दौरान ही प्रशंसकों ने संजय दत्त से डायलॉग की मांग की। कांग्रेस नेता ने संजय दत्त के कान में कुछ कहा और फिर संजय दत्त बन गए मुन्ना भाई। मेरे को अभी इधर किधर बापू दिख रहे हैं। हालांकि संजय दत्त साफ मानते हैं कि वो अपने स्टारडम का इस्तेमाल लोगों का मनोरंजन करने में नहीं, वोट मांगने के लिए कर रहे हैं। हजारों लोग आपके चहेते हैं, उन लोगों को किस प्रकार से आप मनोरंजन करते हैं? मैं मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ, मैं विनती करने आया हूँ कि प्रिया का काम देखिए और प्लीज वोट देने जरूर निकलिए। संजय दत्त अपनी बहन प्रिया दत्त के लिए खूब प्रचार कर रहे हैं। हालांकि संजय दत्त खुद को किसी पार्टी से जुड़ा नहीं मानते और बहन की जीत के लिए प्रचार करने से लेकर प्रार्थना करने तक की बात कहते हैं। एक भाई के नाते मैं हमेशा ही सपोर्ट करूंगा उन्हें और वही करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि प्रिया जीते। बहुत खुशी हो रही है और कि मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं। प्रिया दत्त उत्तर मुंबई की सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। प्रिया इससे पहले भी सांसद रह चुकी हैं, लेकिन संजय दत्त को इस तरह खुलकर कभी भी प्रिया के लिए प्रचार करते नहीं देखा गया था। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। इस चुनावी लड़ाई के मैदान में जहां नेता एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आते, वहां अगर दो विरोधी दल के प्रतिद्वंदी नेता सद्भाव से मिलते दिखें तो यह कम आश्चर्य नहीं होगा। ऐसी एक तस्वीर गोरखपुर में दिखी जब बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन नामांकन करने पहुंचे तो उन्होंने वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम भुवल निषाद से हाथ मिलाया। गोरखपुर का मैदान गजब है। यहाँ कोई कहां से आकर लॉन्ग ऑन पर सिक्सर जड़ दे कहा नहीं जा सकता। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ। बस कुछ सेकंड्स के भीतर
हुआ ये कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में उतरे राम भुवल निषाद यह नामांकन करने पहुंचे थे। नामांकन के बाद विक्ट्री का साइन बनाकर फोटो खिंचवा रहे थे। सिर पर समाजवादी लाल पगड़ी सजी थी। बगल में फूल माला लिए एक शख्स खड़ा था। तभी भगवा दुपट्टा लपेटे बीजेपी के बैट्समैन रवि किशन क्रीज पर आ डटे। फोटो खींच रहे समाजवादी समर्थकों की भीड़ से गुजरते रवि किशन आगे बढ़े और राम भुवल निषाद से हाथ मिला लिया। रवि किशन के शॉट को लेकर राम भुवल भी तैयार नहीं थे। बस चंद सेकंड का शेक हैंड हुआ, नजरें मिली, दिल मुस्कुराया और रवि किशन आगे निकल गए। मानव को मिलता है, मनुष्य को मिलता है। लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई। तो रवि किशन ने अपने अंदाज में बॉल बाउंड्री लाइन के पार भेज दी, लेकिन कहीं पार्टी ही इसे गंभीरता से कैच ना कर ले। टीम न्यूज नेशन। चलिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।